वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैर से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिट फाट होंगे, अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम 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 मेरी जान दी हो, टोटी होते, छोटी होते, मोटी होते, पतली होते, सुखी होते, गुनी हो, लव यू हो गया जी। कुड़ियो की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ठीक हो? मज़े च हो? मैं भी ठीक ठाक तो मज़े च हूँ जी। तो जनाब बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। उससे पहले दुनिया, हा दुनिया, ये दुनिया भी अजीब जगह है। यहाँ लोग चेहरों से मोहब्बत करते हैं, दिलों से नहीं। सच बोलने वाले अक्सर तन्हा रह जाते हैं और झूठ बोलने वाले महफिलों में पसंद किए जाते हैं। हर शख्स अपनी ज़रूरत के मुताबिक बदल जाता है। कोई एहसास नहीं देखता, कोई फ़ायदा देखता है। यहाँ खामोश इंसान को कमज़ोर समझ लिया जाता है। हालांकि बाज़ खामोशियाँ बहुत कुछ बर्दाश्त करने के बाद आती हैं। दुनिया सिर्फ हाल पूछती है, तकलीफ़ समझने की कोशिश बहुत कम लोग करते हैं। ये है दुनिया। तो दुनिया से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, कुछ भी नहीं। सिर्फ अपने काम नाल काम रखो तो दुनिया नो अलविदा करो, लंगी जाओ, आगे बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। तरक्की खुद ब खुद आपके कदम चूमेगी। तो जी जनाब, यहाँ पे अनिला साइद सिस्टर हैं, वो कहती हैं नौशीन ईद मुबारक, खैर मुबारक जानू। कहती हैं बहुत बिजी थे, आज आपकी सारी वीडियो देख रही हूँ। थैंक यू सो मच डार्लिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब बहनों का, आपका भी और बाकी सारी बहनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी जनाब बढ़ते हैं। यहाँ पे जो है काफ़ी सारे, मुझे खैर बहुत सारे और भी कमेंट आए हुए हैं, लेकिन फ़िलहाल उनके ऊपर बाद में तज़किरा करेंगे, टाइम अगर हुआ तो। फ़िलहाल हम बात करेंगे सितारा के हेटरों को लास्ट वार्निंग दी है बाबर ने, और जाहिर सी बात है उसमें सितारा का भी जवाब होगा लाजमी। तो उन्होंने जो है लास्ट वार्निंग दी है। उन्होंने कहा है कि सितारा के हेटरों को लास्ट वार्निंग अब होगा दमादम मस्त कलंदर। बाबर ने कहा मुझे काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सितारा के खिलाफ एक दो रिएक्शन वाले ऐसे हैं कि वो बहुत ज़्यादा गंद बोल रहे हैं, और ख़ास कर एक मर्द है जो कि बहुत ज़्यादा गंद कर रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा बोल रहा है। बाबर ने जो है कहा कि जो है इसको लोग कहते हैं कि मुझे बोला जा रहा है कि आप उनको स्ट्राइक वगैरह दो, तो वो बहुत ज़्यादा गंदगी कर रहा है। तो उसने कहा जी ज़रूर हम लोग ज़रूर करेंगे, लेकिन सितारा के चैनल से ही होगा, क्योंकि सितारा की पिक्चर और थंबनेल वगैरह यूज़ हो रही हैं, इस्तेमाल हो रही हैं। तो जो है फिर उन्हीं के ही चैनल से जो है स्ट्राइक जाएगी, क्योंकि उन्हीं के चैनल से पिक्चर भी जा रही हैं, उन्हीं के चैनल की जो है नाम भी यूज़ किया जा रहा है, थंबनेल भी यूज़ किया जा रहा है, वीडियोस भी यूज़ की जा रही हैं। तो वो सितारा के ही चैनल से ही होगा। या तो सितारा मुझे मैनेजर बना ले, मैं जो है ये सारा करूँगा। अच्छा, जिन लोगों ने टीम जिनकी होती है ना ऑलरेडी, हम लोगों ने बड़े लोगों को देखा है, जैसे कि सिस्ट्रोलॉजी हो गई। मैं हमेशा यही सोचती थी कि यार ये माशाल्लाह बड़े लंबे व्लॉग बनाना शुरू हो गई हैं, 40-40 मिनट के, 45 मिनट के, 30 मिनट के वो अब व्लॉग बना लेती हैं। तो फिर साथ में घर को भी देखना होता है, तो ये कैसे मैनेज कर रही होगी। और फिर जाहिर सी बात है कंटेंट क्रिएटर है, ज़रा हशाश बशाश तरीके से पब्लिक को, ऑडियंस को जो है आपने परोसना होता है, अपना कंटेंट वीडियो ज़रा अच्छे से अंदाज से आना होता है। तो ये कैसे करती होंगी? बहुत बड़ा बिग चैनल है, उसका ख्याल रखना ज़रूरी है। तो आखिर ये कैसे हो रहा होगा? अचानक ना एक दो दफ़ा उन्होंने वीडियो बनाते बनाते वो रूम भी रिवील किया जिसमें कंप्यूटर वगैरह में जो है लड़के वगैरह लगे हुए थे, मतलब एडिटिंग वगैरह करने में और इस तरह। तो उसने दिखा ही दिया, उसने कहा ये मेरी टीम बैठी है और ये एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो मैंने कहा ओह आई सी, तो इनकी बाकायदा तौर पे टीम है जो इन्होंने रखी हुई है और उसे ये पे करते हैं। खैर फिर जो है इस तरह से और भी एक दो दफ़ा यही इन्होंने किया, दिखाया कि भाई ये देखें कि मेरी टीम है और ये सारा हैंडल वगैरह करती है। अच्छा, उनके फ़ैन पेज भी हैं और बड़े बड़े फ़ैन पेज हैं जो कि ये अक्सर उनको शाउट आउट भी देते रहते हैं, जैसे डक्की हो गया, रजब हो गया, सिस्ट्रोलॉजी हो गई, ये अक्सर उनका नाम भी लेते रहते हैं। और जो है मतलब उनके गिफ्ट तोहफे तोहफ़ वगैरह भी इन लोगों को रिसीव होते रहते हैं, और मतलब ये हमेशा शुक्रिया अदा करते हुए नज़र आते हैं। मतलब जो इनको अच्छा मतलब बोल रहे हैं उनको जो है ये रिलीफ देते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, क्योंकि इनके वीडियो क्लिप में से क्लिप जाते हैं।
लेकिन जो इनको ज़ाहिर सी बात है हेट करते होंगे तो ये उनको फिर अच्छे से जवाब भी देते होंगे। और दूसरी बात ये कि जो है फिर इनके खुद के चैनलों को भी ज़ाहिर सी बात है कभी ना कभी कोई रोला मसला हो जाता है म्यूज़िक को लेके। कभी ये यूट्यूब की तरफ से भी एक बात याद रखें, कोई और आपको कुछ छेड़े या ना छेड़े, ये आपका यूट्यूब ही आपको कुछ ना कुछ हेरा फेरी कुछ कभी कभार हो जाती है। जाहिर सी बात है मशीनें हैं, कोई इंसान तो नहीं बैठे, तो वो हो जाती है, गड़बड़ भी हो जाती है, वीडियो अपलोड ना हो पाना, अक्सर ये हम लोगों के साथ भी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए भी इन लोगों के पास टीम होना ज़रूरी होता है। ठीक है जी। तो खैर यहाँ पे जो है सितारा रह गई बात सितारा की, तो इनको जो है एक दो दफ़ा स्टार्टिंग में मैंने तो ऑफ़र कराई थी, क्योंकि M4U करके कोई बड़े बिग चैनल थे जिनके 20 मिलियन 60 मिलियन उस ज़माने में थे। आजकल मुझे नहीं पता, आजकल तो ज़्यादा ही होंगे। और भी कुछ इस तरह से चैनल थे, उनके जो हैं जो हैंडल वगैरह करते थे, हैंडलर जो थे, मैंने जो है उन लोगों से रब्ता किया था जब इनका चैनल चला गया था, किसी ने हैक कर लिया था। तो खैर वो जो है फिर मैंने इनको ऑफ़र भी कराई थी कि देखें आपने अगर मैनेजर रखना हो तो बाकायदा एक लीगल तरीका होता है कि भाई हमारा चैनल इनके पास है, या फिर वो मैनेजर वगैरह भी बनाए जाते हैं, तो आप लोग देख लें। फिर इन लोगों ने ज़्यादा सीरियस इस बात को ना लिया और बस अपना चैनल वगैरह बाद में कुछ टाइम बाद वो लेन देन करके इन लोगों ने सेट करवाया। उसके बाद क्या होता है कि फिर अल्लाह के हवाले वो अपने काम को लेके चल रही हैं और कर रही हैं। ठीक है जी। लेकिन जो है आई थिंक आज तक इन्होंने कोई ऐसा मैनेजर वगैरह या कोई ऐसा बंदा नहीं रखा। और दूसरा होता भी यही है कि ये बेचारी जिसको भी अपना बनाती है कोई ना कोई ढंग मार ही लेता है, अल्लाह ना करे किसी को दे कोई और मसला ना हो जाए या चीज़ें ना हो जाएं। तो यहाँ पे जो है फिलहाल बाकी बड़े चैनलों को अगर देखा जाए तो हैंडलर बैठे हैं, वो देख रहे हैं। जैसे डक्की आया था और उसने कहा मेरा चैनल तो मेरे मोबाइलों से चला गया है, मेरे जो मैनेजर थे उनके पास तो खुला है, तो उससे मैंने वीडियो अपलोड किया जिसको 20 मिलियन आई थिंक लोगों ने देखा था उस वीडियो को। और उन्होंने कहा था जो मैनेजर हैं वो सिर्फ वीडियो तो अपलोड कर सकते हैं लेकिन वो उसका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं कर सकते। ये भी उन्होंने बताया था कि भाई ये उनके पास यूट्यूब स्टूडियो नहीं खुलता, बस वो कोई मतलब इस तरह से उनके पास होगी कोई सेटिंग। तो इस तरह से डक्की ने भी मतलब कुछ बताया था। बाकी जो है सितारा अब देखते हैं वो करती हैं ये काम या नहीं करती, लेकिन बाबर ने तो ये ज़रूर कहा है कि सितारा अगर मुझे मैनेजर बना ले तो मैं जो है ये जो है कर सकता हूँ, स्ट्राइक वगैरह दे सकता हूँ, जो कि सितारा के अगेंस्ट में वीडियो बना रहे हैं। सही है जी। और उन्होंने कहा खासकर मुझे मर्द के लिए बोला जा रहा है कि जो ये इस तरह की हरकतें कर रहा है और सितारा की सारी चीज़ें वगैरह डाल रहा है। फिर उसने कहा कि मैं जो है या तो इस्लामाबाद जाऊंगा तब से ही ये काम शुरू करूंगा, फिर होगा इनका दमादम मस्त कलंदर और जो है इनका काम भी तमाम होगा, क्योंकि सितारा की पूरी वीडियो लगाई जा रही हैं, अच्छी खासी चीज़ें बल्कि लगाई जा रही हैं। एक तो उसके खिलाफ बोलते हैं, दूसरा फिर उनकी चीज़ें भी इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को ईजी है स्ट्राइक वगैरह देना, ऐसे लोगों को हम स्ट्राइक दे सकते हैं। बाकी मैं वहाँ जाऊँगा तो उसका जो है काम तमाम होगा। बाकी जो रिएक्शन देता है ठीक है दे, लेकिन खाम खा एक मर्द होके सारा दिन एक औरत को इतना बुरा भला रात दिन बैठ के चंद व्यूज़ के लिए एक ही औरत को पकड़ रखा है और उसी के ऊपर झूठ मूठ बोल के व्यूज़ लेता है। मैं वैसे कहता है कि सितारा को मैंने बोला तो है कि वहीं से ही आप मुझे मैनेजर बना लो, मतलब अपने सिर्फ ऐड ही करना है ना, तो आप मुझे वहाँ से ही मैनेजर बना दें, लेकिन उसे शायद बनाना नहीं आ रहा है। अगर वो बना दे तो आज से काम शुरू कर दूंगा, हमारे लिए बहुत आसान है और किसी वीडियो पे स्ट्राइक जो है देना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। बाकी जो है अगर ऐसे चलता रहा तो ये सही नहीं है। बाकी हाँ ठीक है, आप मुँह ज़बानी रिएक्शन देते हैं वो अलग बात है। अच्छा जी, ये देखें हम लोगों के साथ भी इस तरह से चीज़ें हुई हैं। हालांकि हम सितारा के सपोर्ट में बोलते हैं, लेकिन हमें पता है कि वो फेक लोगों ने स्ट्राइक दी थी, वो मेल से ही हमें पता चल जाता होता है। ठीक है जी। अच्छा, हम जो है इसलिए पिक्चर लगाना ही छोड़ गए, हालांकि हम उनकी सपोर्ट में बोल रहे होते हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो बड़े तरीके से, खैर वो तो हमने पकड़ लिया था, वो फेक ही थी, सितारा की नाम की आईडी बना के,
ठीक है जी। और जैसे एक दफ़ा मुसलमान के साथ भी ये चीज़ें हुई थी कि चाचा अनवर की जीमेल, मुझे हंसी भी आती है इस बात पे, चाचा अनवर के नाम की जीमेल जो है बना के उसको स्ट्राइकें वगैरह दी गई और फिर उसको जो है पैसे उससे मांगे गए थे और भी उनको काफ़ी जो है डिमांड शिमांड की गई थी चीज़ों की। ठीक है जी। इस तरह से खैर हमें तो कभी कोई डिमांड शिमांड नहीं आई, लेकिन हाँ ये है कि थंबनेल नहीं बल्कि मेरी कम्युनिटी वगैरह पे जो पिक्चर थी ना उनके ऊपर जो है स्ट्राइकें आना शुरू हो गई, तो मैं बड़ी हैरान हुई। अच्छा ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, और भी बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। ठीक है, इसलिए फिर हम एहतियात बरतना शुरू हो गए और हम लोगों ने लगाना छोड़ दी। देखो देखना तो है ऑडियंस ने, जो जो जानता है वो तो देखेगा ही देखेगा, जो नहीं देखेगा वो तो नहीं देखेगा, लेकिन वो सारी नसीब की बातें होती हैं। हम चाहे जितने भी पापड़ बेल रहे हैं, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सितारा और साजिद की है फुल फोटो लगा के जो है और छोटा सा टाइटल लगाया होता है, तो अक्सर लोग उन्हें नहीं देखते। और हम लोग जो है मतलब अगर नाम खाली लिख दें या अपना टाइटल ही खाली लगाया होता है तो आते हैं चंद लोग, हमें भी देखते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश है जनाब। और ये हाल है, ये सूरत हाल है। मुझे लगता है कि बैलेंस में रह के देखो, एक पीक थी, एक लड़ाइयाँ थी, झगड़े थे, फसाद थे, मसले मसाइल थे, वो एक पीक दौर था, उसमें हो गया। जो लड़ाइयाँ थी, झगड़े थी, वो हेट सपोर्ट जो भी था वो हो गया। अब मुझे लगता है बैलेंस में रहना चाहिए। अब आप लोगों की भी मजबूरी हो गई है, हमारी भी ठीक है मजबूरी है, हम ऐਵੇਂ थोड़ी बैठे हैं, हम भी जॉब को जॉब समझ के ही बात कर रहे हैं, किसी के पर्सनल में नहीं जाते, नॉर्मल रह के बात करते हैं, नॉर्मल तरीके से ही जो है रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन इस तरह से हाश तरीके से हो जाना, बोलना या फिर अगले को बहुत ज़्यादा गंदा बोलना, डीडी और चाचा अनवर ने तो अच्छा खासा रिएक्शन भी दिया है उस बंदे पे, चंगा भला। यहाँ पे हमारी अपनी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं, उन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई हैं, एक दूसरे को बड़े जवाब सवाल दिए हैं, किए हैं, लेकिन एक वक्त होता है, उसके बाद हम लोग अपने अपने कामों में हैं, बस ठीक है, अपनी अपनी जो है वीडियोस लेके चल रहे हैं, अपनी खबरें लेके चल रहे हैं। ऐसे ही है ना, खबरों की तरह आते हैं, खबर देते हैं और चले जाते हैं। ऐसी भी क्या बेहिसी कि आप उनके पीछे ही पड़ जाएं। तो खैर ये अब जो है बाबर ने बाकायदा तौर पे ऐलान किया है, और जाहिर सी बात है सितारा से उनकी बात हुई होगी, जैसे कि वो कह रहे हैं कि मैंने तो उन्हें कहा है कि आप मुझे वहाँ से बैठ के मैनेजर बना दें और मैं ये काम शुरू कर देता हूँ। खैर वीडियोज़ तो काफ़ी सारी प्राइवेट होना शुरू हो गई हैं, जो हैं अपना थंबनेल ज़रूर लगे हुए हैं, सितारा के, साजिद के, अम्मा के, खुला के लगे हुए हैं, लेकिन जो आई थिंक सितारा के क्लिप जहाँ जहाँ लगाए गए हैं वो वीडियोस प्राइवेट होना शुरू हो गई हैं, या फिर सितारा ने या बाबर ने स्ट्राइक देना शुरू कर दी है। सही है जी, ये हो गया है मामला। अब देखते हैं क्या होता है आगे मज़ीद। लेकिन ये भी सुनने में आया था कि शायद वाली बात है, कार्रवाइयाँ भी हों, शायद वाली बात है। ठीक है जी, तो ये भी सुनने में आ रहा है, स्ट्राइकों का भी और कार्रवाइयों का भी। तो देखते हैं क्या सितारा इस चीज़ों को सीरियस लेती है, नहीं लेती, या बाबर भाई सीरियस लेते हैं या नहीं लेते, ये उन लोगों की अब मर्जी है। खैर यहाँ पे ज़्यादा अब क्या कह सकें, हमने हमेशा बड़ा जोर दिया है, बड़ा इन लोगों को स्टार्टिंग से ही कहा था, शुरू से ही अगर ये इस तरह से एक्टिव होते तो आज इनको बहुत ज़्यादा हेट ना मिल रही होती, ये याद रखिएगा। खैर यहाँ पे जो है फिर जब हम अगर जवाब देने बैठ जाए ना तो फिर बहुत ज़्यादा मामलात ख़राब हो जाते हैं, बहुत ही शदीद वाले मामलात ख़राब हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं मामला। तो इसलिए जो है हम भी अब दरगुजर करना शुरू हो गए। हम आते हैं, न्यूज़ देते हैं, बात करते हैं और चले जाते हैं, जैसे वर्दा सिस्टर हो गई, या मैं हो गई, या आज़म भाई हो गए, हल्के फुल्के अंदाज में बात करते हैं और फिर साइड पे हो जाते हैं। क्योंकि हम अगर सही मायने में हम भी रगड़े देने बैठ जाए ना तो फिर मामला ख़राब हो जाते हैं और फिर साजिद भाई कम्युनिटी लगा देते हैं। देखें जी, जो गालियाँ देते हैं ना, हमारा उनसे कोई राब्ता ताल्लुक या हमारे उनसे कोई वास्ते ताल्लुक नहीं है भाई, हम नहीं जानते ऐसे लोगों को। तो फिर यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, फिर ये तो बेइज्जती वाली बात होगी। इसलिए जो है नॉर्मल तरीके से हम लोग आते हैं, खबर देते हैं, बहुत ज़्यादा हाश तक आगे तक बहुत ज़्यादा बढ़ के नहीं, मतलब नॉर्मल तरीके से, लॉजिकली तरीके से समझाने की कोशिश ज़रूर कर रहे होते हैं। समझे नहीं आई, आ जानी चाहिए लड़कियों, बड़ा समझाती हूँ आप लोगों को, बड़ा समझाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे बाबा की वीडियो के हवाले से बात करेंगे। बहुत सारे कमेंट ये आए हुए थे कि आखिर बाबा ने वीडियो क्यों लगाई, इसमें क्या था जो इन्होंने ये वायरल करने की कोशिश की। अच्छा, ये सुनने में जो है आ रहा है कि भाई इनको टॉपिक चाहिए,
कैसे, अब मैं आपको बताती हूँ। टॉपिक ऐसे चाहिए जैसे बाबा जी को 2-3 दिन से कोई नहीं छेड़ रहा, ना कोई बात कर रहा है, ना इनको कोई जो है कुछ कह रहा है, बस वो ठीक है गायब हो गए। जब आते हैं भी बात करते हैं तो सारे उन पे बात करते हैं, सारे जितना भी है चैनल वाले सारे उनको डिस्कस करना शुरू हो जाते हैं। जब वो नहीं आते कोई डिस्कस नहीं कर रहा होता। अब उन्होंने ये शोशा छोड़ा है ये वाली वीडियो डाल के, हालांकि कोई तुक नहीं बनता था इस वीडियो का, कोई तुक नहीं बनता था, उल्टा ये डांट टपक कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, गुस्से वाले लहजे हैं, अजीब सा इनका तेवर बिहेवियर है कि जो है ये कर देंगे वो कर देंगे, 1-1 किलो गोश्त का दे देंगे 50 देने से बेहतर है, 50 रियाल देने से बेहतर है, इस तरह से कुछ बोल रहे थे। बाकी ये जानबूझ के इसलिए किया गया ताकि इनके ऊपर बातचीत की जाए, डिस्कस किया जाए। फिर जब डिस्कस करेंगे फिर ये आ जाएंगे माँ बहन बाजी ये वो पुपीताई करना, ठीक है, ये करना शुरू हो जाएंगे। वैसे ये कहता है कि भाई मेरे पे कोई ना बोले, कोई भी नहीं बोल रहा होता भैया, कोई भी नहीं बोलता, लेकिन ये फिर जो है जानबूझ के जो है इस तरह से करते हैं। दूसरा ये ताकि मुझे डिस्कस किया जाए। दूसरा ये कि बाबा ने ईद के जनाब जानवर लिए हुए थे, वो उनका क्या बना वो भी नहीं बताया, क्योंकि वो कह रहे थे कि भाई मैं तो वहाँ पे मज़े वाली ईद करने वाला हूँ, मैं मज़े से आऊँगा, ईद करूँगा और मैं जो है वहाँ पे सुलह भी करूँगा, लोगों के मुंह में ये आ जाएगा वो आ जाएगा, लोग तकते रहेंगे, शीशा देखेंगे। ज़्यादातर उन्होंने हाईलाइट किया था तुम लोग देखते रहना शीशा, अपनी शक्लें तुम लोग शीशे में देखना, मैं तुम लोगों को वहाँ पे नजर आऊँगा लेकिन अब सुनने में ये भी आ रहा है कि भाई वो उनकी दाल तो नागनी, वो तो कुछ भी ना हो सका, लेकिन पाकिस्तान भी ना आ सके, लेकिन अभी भी वो कॉल्स इधर उधर घुमा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई मेरी सुलह करवाई जाए। तो देखो यार, छोटे बच्चे को भी बंदा समझाता है ना, वो भी समझ जाता है। हम लोग बार बार कह रहे हैं कि अगर आपने सुलह करनी है ना, फिर बीवी के ऊपर टोंट मारना बंद कर दें। खैर अब तो मामला इनका हाथ से बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया है इनका मामला, अब तो हाथ से निकल चुका है मामला। लेकिन इनको समझाते रहे हैं कि भाई आप उनको ज़्यादा टोंटबाजी ना करें, उनके ऊपर ज़्यादा रिएक्शन ना दें। अगर आप उनके ऊपर रिएक्शन देंगे, उनको बुरा भला कहेंगे, तो फिर कौन बेवकूफ़ है आप इतना कुछ भी बोल जाएं और फिर वो कहे जी बिस्मिल्लाह मैं सदके जावा जी आइया नू, आओ आओ ज़रा कर लेते हैं जी सुलह, आप हुक्म तो करें। ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता जिस तरह से इन्होंने ये सोच रखी हुई है। और अभी भी कॉलें कर रहे हैं कि मेरी सुलह करा दे, मेरी सुलह करा दे। सारा कुछ वाईटी पे रख के, सारा कुछ वाईटी पे बोल के फिर कहते हैं हम पे बात ना करो। भाई आप खुद ही तो यहाँ पे छोड़ के जाते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। अच्छा अब हमें क्या पता इनकी वीडियो कॉल पे बात हुई या इनकी शादी कॉल हुई या इनकी फलां से किसी से बात हुई या नहीं हुई, मतलब ये खुद ही आगे बता रहे होते हैं ना, और खुद ही बात छेड़ते हैं, फिर लोग भी उस पर बात करते हैं कि जैसे अब इनका अपना मामला था, हमें क्या पता था अम्मा की इससे बात हुई या नहीं हुई। देखें जी मेरी तो बात हो गई है, लोगों के मुंह में क्या आ गया, जो लोग कहते थे कि बीवी का नाम ना लो। भाई वो इस वे में नहीं कह रहे कि नाम ना लो, वो आपकी बीवी आप लेते हो ठीक है, ये मैं पहले की बात कर रही हूँ, अब मैं कह रही हूँ कि मामला हाथ से निकल चुका है। तो जब इनको समझा रहे थे कि भाई नहीं उसको ट्रोल ना करो, क्योंकि आप ट्रोल करते हैं, आपकी वजह से और लोग भी ट्रोल करते हैं उन्हें, और लोग भी बुरा भला कहते हैं, तो आपकी वजह से उसे आपकी तो सहनी पड़ती हैं बातें, तो लोगों की भी सहनी पड़ती हैं, तो इसलिए मामला आप हाथ से मत निकलने दो। लेकिन सुना ही नहीं है, वो कहते हैं ना एक चुप 100 सुख, सही है ना, वो एक चुप इन्होंने की नहीं, वरना 100 सुख होते। तो इन्होंने जो है वो 100 तीर चला के और एक सुलह मांग रहे ऐसा तो नहीं होता ना भैया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। खैर यहाँ पे जो है जनाब इन्होंने जानबूझ के ये वीडियो लगाई है, और ये जो है कहते हैं पहले भी इन्होंने लगाई थी, वो लगा के उसके बाद प्राइवेट कर दी, फिर दोबारा से इन्होंने लगा दी, तो ये चीज़ें भी चल रही हैं। खैर अब जो भी इन्होंने मतलब किया है वो सही नहीं किया, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। फिर ये कहते हैं देखें जी हमें डिस्कस किया जा रहा है, भाई मकसद ही क्या है, जेब में पड़ा हुआ ब्लॉग एक बन गया है और वो आप जो है पूरे का पूरा बातें जो आप लोगों की पर्सनल हुई हैं सफ़र में, वो उठा के आपने डाल दी हैं ब्लॉग में,
और फिर जो है ईद व्लॉग करके डाल दिया। तो आपका ईद व्लॉग तो कोई और आने वाला था, सरप्राइज़ वाला, वो कहाँ गया? आप तो लोगों को शीशा दिखा रहे थे, आप लोगों को कह रहे थे मुंह में उंगलियां लेके बैठना, हाँ, हैरान की वाली, मतलब अपने ही दांत चबाना, तुम लोग अपनी ज़बान चबाना, देख लो मेरी सुलह होने वाली है, मेरी जान से मेरी सुलह होने वाली है। तो वो सुलह कहाँ की बाबे, आपकी बात तो बनी ना, दाल तो आपकी गली ना। अच्छा, यहाँ पे पता है क्या, सुलह भी नहीं हुई और दूसरा इनके पास आई थिंक पैसे भी पूरे नहीं हो सके। हालांकि बड़ा जोर लगाया पूरा साल में पैसे जमा जो करने की, जोड़ने के लिए बड़ी कोशिश की गई है, अच्छे अच्छे रिएक्शन बाबा ने दिए हैं अपनी तरफ से किसी के घर से ना आने की बातें, तो किसी को कुत्ती के जरिए तो पता नहीं क्या क्या गंदे गंदे अल्फाज बोलने की कोशिश नहीं बल्कि बोले हैं, और फिर वीडियो प्राइवेट भी की, लेकिन कुछ ना बना, दाल भी ना गली। और ये एक मैं बात बताऊं, मेरा वो रिएक्शन अभी भी पड़ा है। मैंने कहा था पापा जी इतने बड़े बोल नहीं बोला करते, ये ना हो कि जो आप लोगों को शीशा दिखा रहे हैं वही शीशा आप खुद ही देखें और कहें प्रोग्राम तो बढ़ गया फिर आप ये खुद ना ये बोल रहे हो कि प्रोग्राम तो बढ़ गया शीशा देख के। तो इसलिए ना कहते हैं बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए, वरना प्रोग्राम तो बढ़ गया, ऐसा हो जाता है। तो खैर ये है जनाब सूरत हाल, ये है कहानी। अब देखते हैं सितारा क्या एक्शन लेती है, या साजिद भाई क्या एक्शन लेते हैं, या बाबर को क्या मैनेजर बना दिया जाता है, या बना चुके हैं, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस प्राइवेट होना शुरू हो गई हैं जो कि सितारा के अगेंस्ट में बनी हुई थी। समझ आई? नहीं आनी भी नहीं है लड़कियों, आनी भी नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि बंदा बने का पुत्र बन के भी रिएक्शन दे सकता है। आसान तरीका यही होता है कि आप जो है नॉर्मली आए, नॉर्मल तरीके से डिस्कस करें। रिस्क देने वाली रब की ज़ात है, वो थोड़ा दे ज़्यादा दे, लेकिन वो मिलेगा ही मिलेगा। सही है जी, मेहनत कर रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं, रिस्क देने वाली ऊपर वाले की हाथ में है, ज़ात वही है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि अगले बंदे की जो है आप इतना मतलब उसको इतना तंग कर दें कि आखिर उसे कोई ना कोई फ़ैसला आपके खिलाफ करना ही पड़ जाए। सही है ना? तो बेहतरी यही है कि नॉर्मल रहना चाहिए, नॉर्मल तरीके से बात करनी चाहिए, कोई ज़ातियात तो है नहीं। खैर इसके साथ ही नाजरीन मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।